ईरान ने बजा दिया अलार्म। अलार्म ऐसा बजाया, नेतन्याहू इजराइल से भगकर पहुंच गया अमेरिका। अमेरिका में ट्रंप से मुलाकात करेगा, ट्रंप के सामने भीख मांगेगा। ईरान अमेरिका के जहाज़ों को जब्त कर रहा है, इस बात की जानकारी खुद अमेरिका ने दी है। इजराइल के सैनिकों को बड़ा झटका लगा है। ईरान के हाथ कुछ ऐसा लगा है, जंग की तस्वीर बदल सकते हैं। ईरान ने कई बड़े फैसले भी लिए हैं। आगे आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो जानने को मिलेंगी। ताज़ा खबरें सामने आई हैं। शुरुआत ईरान से ही कर लेते हैं। ईरान के जगह जगह शहरों में पोस्टर लगे हैं, कब्जे वाले इजराइल के नक्शे दिखाए गए हैं और उन पोस्टरों में दिखाया गया है ये कब्जा वाला इजराइल है। इन शहरों में ईरान की मिसाइलें जाकर गिरेंगी। एक एक टारगेट बिंदु को दिखाया गया है। जो ईरान में शहर हैं, शहर में सड़कों के दो बड़े बड़े चौक होते हैं ना, उन्हीं चौक पर बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं। उन्हीं पोस्टरों पर दिखाया गया है यहाँ पर इजराइल में ईरान की मिसाइलें टारगेट होंगी और उन पर साफ साफ लिखा है शुरू आप करोगे, ख़त्म हम करेंगे। एक तरह से ईरान अलार्म बजा रहा है और इजराइल को झटका पहुंचा रहा है। नेतन्याहू की धड़कनें बढ़ रही हैं। इजराइल के अखबारों में एक बड़ा खुलासा हुआ है। इजराइल ने अपने अखबारों में लिखा है ईरान हर महीने 300 बैलिस्टिक मिसाइलें बना रहा है, साल के हो गए 3600। इसी को देखते हुए नेतन्याहू पहुंच गया है अमेरिका। वैसे अमेरिका और ईरान की बातचीत चल रही है, कहीं ऐसा ना हो ये बातचीत कामयाब हो जाए, थोड़ा बहुत भी समझौता ईरान अमेरिका के बीच हो जाए। लेकिन इजराइल तो चाहता नहीं है अमेरिका ईरान के बीच समझौता हो जाए। इसी को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलने पहुंचा है नेतन्याहू। वैसे नेतन्याहू एक हफ्ते बाद जाता, लेकिन नेतन्याहू को सब्र नहीं हुआ, कहीं ऐसा ना हो अगली बातचीत में अमेरिका और ईरान समझौते पर सहमत हो जाएं। इसी को देखते हुए नेतन्याहू को डर लगा। नेतन्याहू तुरंत पहुंचा अमेरिका। अमेरिका में नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेगा। पूरी की पूरी बातचीत ईरान के मुद्दे पर होगी। नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप को फुसलाएगा, कान में फूंक मारेगा, तुम ईरान से बातचीत मत करो, तुम ईरान पर हमला करो। कुछ झूठे दावे भी डोनाल्ड ट्रंप के सामने नेतन्याहू रखेगा। यही तो इजराइल का प्रोपेगेंडा है, झूठे चीज़ें रख दो, अमेरिका को बलगला दो और ईरान पर हमला करा दो। पहले भी ऐसे ही करा है। फिर से नेतन्याहू अमेरिका के सामने ऐसी चीज़ें रखेगा। हो सकता है कुछ बड़ा हो जाए, उसी वक्त ईरान पर हमला हो जाए, क्योंकि पहले भी जब नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से मिलने गया था उस वक्त ईरान में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। कुछ भी हो सकता है। इसी को देखते हुए ईरान भी चौकन्ना है। ईरान ने कह दिया है हम बातचीत के लिए तैयार हैं और हम लड़ाई के लिए भी तैयार हैं। नेतन्याहू अमेरिका में है इस वक्त। इजराइल के सैनिकों को बड़ा झटका पहुँचा है। इजराइल के 4 से 5 सैनिक थे, उनकी मौत हो गई। कब्जे वाले इजराइल के एक फिलिस्तीनी झंडे को उखाड़ रहे थे। जो इजरायली सैनिक थे, फिलिस्तीनी झंडा लगा हुआ था, उसी के पास आपको दिख रहा होगा एक इजरायली सैनिक फिलिस्तीनी झंडे को उखाड़ता है। उसे उखाड़कर कुछ दूर आगे ले जाता है। अंदर से नीचे की ओर गुफा है, उसमें जाने की कोशिश करता है। वहीं से इजराइल के और सैनिक आते हैं। जैसे ही और सैनिक आते हैं, तकरीबन 4 से 5 सैनिक थे, वहाँ पर ज़मीन में एक माइन लगी हुई थी। एक साथ विस्फोट होती है और इजराइल के सैनिक मर जाते हैं। जो माइन होती है ना, ज़मीन में बिछाते हैं, पाँव पड़ जाता है, उसमें ब्लास्ट हो जाता है, वही वाली माइन में ब्लास्ट होता है। फिलिस्तीनी झंडे को उखाड़ा और 4 से 5 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई। अमेरिका इजराइल मिलकर ईरान के खिलाफ माहौल बना रहे हैं, ईरान पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को देखते हुए ईरान भी पूरी तरह से तैयार है। ईरान ने अपने यहाँ पर इस तरीके के ड्रोन बनाए हैं जो ईरान की बहुत बड़ी मदद करेंगे। ईरान में अगर कोई भी माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो, आसानी से पहुंचा देंगे। कोई जानकारी है, उस जानकारी को भी आसानी से पहुंचा देंगे। ऐसे नए ड्रोन ईरान ने बनाए हैं और इसमें एआई से लैस किया है। जो एआई है ना, आजकल एआई बहुत बड़ी मदद इस वक्त ईरान की कर रहा है। एक और बड़ा खुलासा हुआ है, ईरान ने अपने यहाँ पर जो न्यूक्लियर प्रोग्राम सिटी हैं उनको पूरी तरह से ढक दिया है। सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है, जो ईरान की इस्फहान न्यूक्लियर साइट है, यहीं पर ईरान का सबसे ज़्यादा यूरेनियम इंक्रीचमेंट है। इसी को ईरान ने चारों तरफ से मिट्टी से ढक दिया है। जैसे अमेरिका इजराइल के हमले होते हैं, उन हमलों में
इस न्यूक्लियर साइट को बचाया जा सके, जो इन न्यूक्लियर साइट में यूरेनियम इंक्रीचमेंट है उसको बचा सकें। इसी को देखते हुए ईरान ने पहले ही अपनी मिसाइल सिटी को ढक दिया है। पहले भी ईरान ने ऐसा किया था, फिर से ईरान ने ऐसा कर दिया। ईरान एक एक चीज़ को देख रहा है और फूंक फूंक कर ईरान इस वक्त कदम रख रहा है। चाइना भी ईरान की भर भर कर मदद कर रहा है। चाइना के सैटेलाइट से खुलासा हुआ है जॉर्डन में अमेरिका के काफ़ी सारे एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं। ज़्यादातर इसमें थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। अमेरिका थर्ड को अपना बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम मानता है। जो थर्ड होता है, इस तरीके का थर्ड है, इसी को बैलिस्टिक मिसाइल रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब जॉर्डन में अमेरिका ने इनको तैनात कर दिया है इजराइल की हिफाजत के लिए। जैसे ईरान की मिसाइलें जाएंगी जॉर्डन के ऊपर आएंगे, तुरंत इन थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए ही इजराइल पहुंचने से पहले ही ईरान की मिसाइलों को गिरा दें। अमेरिका इस वक्त इजराइल की भरपूर मदद कर रहा है और इजराइल की हिफाजत के लिए हर चीज़ कर रहा है। अमेरिका ने 20 से ज़्यादा ठिकानों पर अपने एयर डिफेंस सिस्टम लगाए हैं। ख़ास तौर पर इसमें थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम लगाए गए हैं। ये खुद बात इजराइल के अखबारों ने की है, इजराइल के अखबारों ने खुलासा किया है। अमेरिका ने भी एक बड़ा खुलासा कर दिया है। ईरान अमेरिका के जहाज़ों को जब्त करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने अपने अधिकारियों को वार्निंग जारी करी है, तुम ईरान के आसपास मत जाना, ईरान के जल एरिया में गलती से भी मत चले जाना और ईरान के आसपास बिल्कुल भी मत चले जाना, वरना ईरान हमारे जहाज़ों को जब्त कर लेगा। ख़ास तौर पर अमेरिका ने जिन जहाज़ों पर अमेरिका के झंडे लगे हुए हैं उनके लिए वार्निंग जारी करी है। ईरान के आसपास मत भटक जाना, ईरान हमारे जहाज़ों को जब्त कर लेगा। आज तक अमेरिका दूसरे जहाज़ों को जब्त करता है, जो दूसरे देशों के जहाज़ हैं उन पर सेक्शन लगाता है और भी बहुत सारी चीज़ें करता है और अमेरिका उनको जब्त कर लेता है। अब ईरान ने उसी काम को करना शुरू कर दिया है। इसी वजह से अमेरिका को डर लगा। अमेरिका ने अपने जहाज़ों से बोल दिया, तुम भैया ईरान के आसपास बिल्कुल भी मत